हम अपील करेंगे कि वो नीतीश कुमार, वो एनडीए के तमाम नेता जो बोलते हैं कि हम बिहार का उद्धार करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको इतनी शर्म नहीं है कि अगर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो एक बार चले जाएं उनसे बात करें। अब साल दर साल हम देखते हैं कि 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम लीक होता है, 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम लीक होता है, नेट का पेपर लीक होता है, नीट का एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम लीक होता है, बीपीएससी का एग्ज़ाम लीक होता है, दरोगा की भर्ती, तमाम तरीके की जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो लीक हो रहे हैं। तो हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर जो भी केस हो, उनके ऊपर किसी की हत्या कर देने का केस हो, उनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट का केस हो, उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का चार्जेस हो, अगर वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उनके साथ, उनके नेताओं के साथ घूमते घूमते हैं, अगर उनके नेताओं का हाथ उनके सर पे है तो उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। कोई पुलिस प्रशासन उनको कभी नहीं पकड़ती है। कि भाजपा शासित कुछ राज्य हैं जहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम लीक, पेपर लीक का माफिया फल रहा है, फूल रहा है, जिनका नाम जब सामने आता है तो कुछ साल वो लोग जेल में रहते हैं। जेल से जैसे ही बाहर आ जाएं तब यही जदयू, यही भाजपा, यही तमाम जो एनडीए का पूरा अलायंस है उनके नेताओं के साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं। जनता में ये बात डालता है कि तो हम तो बहुत ताकतवर हैं, हम इतना बड़ा कांड किए फिर भी हम बाहर हैं। जेएनयू जैसे संस्थान उस चीज़ का एक मॉडल प्रेजेंट करता है जहाँ पे सबसे गरीब स्टूडेंट भी आकर के पढ़ सकता है और उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी। और ये नाकाबिले बर्दाश्त है आज की सरकार के लिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वो तमाम इस देश के छात्रों, युवा का भविष्य बेच आए हैं, अमेरिका को बेच आए हैं। इंटरनेशनल फोरम्स पे जा करके उन्होंने ये ठान लिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तमाम जो उन्होंने साइन किए हुए हैं एमओयूज, उनके तहत जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन को बर्बाद कर दो, कॉलेजेस को बंद कर दो, उसमें जो पढ़ाया जा रहा है उसमें तथ्य कुछ हो ही ना, ऐसा लगे कि सीधा आरएसएस की शाखा से उसका मटीरियल आता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मेरा नाम है रिशु सिंह। आप देख रहे हैं एनसीआर। तो हमारे साथ बात करने के लिए आईसा के नेशनल प्रेसिडेंट नेहा जी हैं, जो कि स्टूडेंट ऑफ जेएनयू के स्टूडेंट हैं। हम बात करेंगे बीपीएससी प्रोटेस्ट पर कि बिहार में सियासी दंगल हो चुकी है। उधर प्रशांत किशोर, उधर महागठबंधन के नेता लोग, उधर बीजेपी बोल रही है कि इसे करने वाला कुछ है नहीं। लेकिन क्योंकि अब बीपीएससी जो है वो चेयरमैन साहब बोल चुके हैं कि हम इसका रिजल्ट पीटी का देने वाले हैं, स्टूडेंट मेंस की तैयारी कीजिए। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर राजनीतिक रंग देकर पटना के सिटी घाट पर अभी तक धरना में बैठे हैं। इसे बात करेंगे आईसा के नेशनल प्रेसिडेंट नेहा जी से। नेहा जी, वेलकम टू एनसीआर समाचार। बहुत शुक्रिया। आप बीपीएससी प्रोटेस्ट को 17वीं सिविल सेवा एग्जाम कैसे देख रही हैं आप? हम अभी उनसे मिलके ही आ रहे हैं। अच्छा। हम लोगों को लगा कि मतलब यहाँ पे बिहार मेरा आना नहीं था, लेकिन हमें लगा कि ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि ये जो इस वक्त स्टूडेंट बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, वो आंदोलन सिर्फ वो अपना आंदोलन नहीं लड़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में 75 से ज़्यादा नेशनल लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो सेंट्रली करवाए जाते हैं वो लीक हुए हैं। साल दर साल हम देखते हैं कि 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम लीक होता है, 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम लीक होता है, नेट का पेपर लीक होता है, नीट का एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम लीक होता है, बीपीएससी का एग्ज़ाम लीक होता है, दरोगा की भर्ती, तमाम तरीके की जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो लीक हो रहे हैं। जब उनकी जांच की जाती है तो उसकी तह पे क्या मिलता है? तह पे मिलता है बिहार, उसकी तह पे मिलता है गुजरात, उत्तर प्रदेश। जब भी आप इस तरीके के पेपर लीक की जड़ में जाते हैं तो पुलिस को मिलता है कि भाजपा शासित कुछ राज्य हैं जहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम लीक, पेपर लीक का माफिया फल रहा है, फूल रहा है, जिनका नाम जब सामने आता है तो कुछ साल वो लोग जेल में रहते हैं। जेल से जैसे ही बाहर आ जाएं तब यही जदयू, यही भाजपा, यही तमाम जो एनडीए का पूरा अलायंस है उनके नेताओं के साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं। जनता में ये बात डालता है कि तो हम तो बहुत ताकतवर हैं, हम इतना बड़ा कांड किए फिर भी हम बाहर हैं। तो ये जो पूरा माफिया चल रहा है इस वक्त, उसके खिलाफ बीपीएससी के स्टूडेंट्स जो हैं, अभ्यर्थी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हैं, तमाम राज्यों, देश भर के राज्यों में अलग अलग स्टूडेंट्स जिन्होंने इस तरीके का पेपर लीक झेला है। इतना साल ड्रॉप करने के बाद लोग साल दर साल पढ़ाई करते हैं, कितना लाख पैसा खर्च करते हैं इस उम्मीद में कि अगर वो बेहतर पढ़ जाएं, मेहनत कर लें तो उनके जितने भी सपने हैं, जिन परिस्थितियों में उनके परिवार ने झेल करके, कर्ज ले करके उनको पढ़ाया है, वो उन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे और आने वाली जो पीढ़ी होगी उनकी, वो बेहतर जीवन जिएगी। एक बात अब बोली आपने, शिक्षा माफिया या जो माफिया है, आखिर ये माफिया किसके संरक्षण में जीते हैं? ये
जो भी सत्ता में पार्टियां उनके संरक्षण में जीती हैं, इसमें क्या शक की बात है। ऐसा कैसे मतलब मुमकिन है कि बार बार वही लोगों का नाम सामने आता है जब पेपर लीक होता है, वो जेल में जाते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद बाहर आ जाते हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर जो भी केस हो, उनके ऊपर किसी की हत्या कर देने का केस हो, उनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट का केस हो, उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का चार्जेस हो, अगर वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उनके साथ, उनके नेताओं के साथ घूमते घूमते हैं, अगर उनके नेताओं का हाथ उनके सर पे है तो उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन उनको कभी नहीं पकड़ती है। इसलिए ये फैलना और फूलना जो चल रहा है पेपर लीक माफिया का, वो सिर्फ इस वजह से चल पा रहा है क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो संरक्षण देते हैं उनको। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, जो कि पूर्व डीजी अधिकारी बिहार के डायरेक्टर जनरल थे, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट थे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि बिहार में 912 केंद्र पर 13 दिसंबर को एग्जाम लिया गया था। ठीक, जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ, जहाँ जहाँ उनको शिक्षा माफियाओं को पकड़ा गया, जो क्वेश्चन लीक किए थे, उन पर कार्रवाई चल रही है उन पर। देखिए, आज के ज़माने में अगर कोई हमें ये कह दे कि एक सेंटर में पेपर लीक हो, वो उस सेंटर में ही रह गया, किसी और को नहीं मिला, तो ये बहुत फालतू बात है। अगर ये बात बोली गई है बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल करके कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो फिर एक सेंटर के एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम फिर से करवा करके उनका एग्ज़ाम फिर से करवा करके आप कैसे कंपेयर करेंगे लोगों का मार्क्स? आप नॉर्मलाइज करेंगे और वो नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला, कोई स्ट्रक्चर, किसी भी तरीके से उसमें फेयर इवैल्यूएशन होगा एस्पिरेंट्स के बीच में, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो झूठ है कि एक सेंटर में फैला बाकी जगह नहीं फैला, ये कोई सब लोग जानते हैं। जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, हम उनसे मिल के आ रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि कैसे उनके सेंटर्स में वो देख रहे हैं कि खुला हुआ है वो पैकेट जिसमें क्वेश्चन पेपर आता है, वो खुला हुआ है। बदतमीजी कर रहे हैं अलग अलग जगह पे जो इन्विजिलेटर्स हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं स्टूडेंट्स के साथ में, जब वो ये सब बातें रेस कर रहे हैं, तो ये तो खास मतलब साफ तौर पर आप झूठ बोल रहे हैं। एनडीए के लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे महागठबंधन के लोग हैं, ये अपना राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में पड़े हैं बीपीएससी के देखकर लोग। जितनी बार अगर किसान ये बोलता है कि हमें हमारी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, हमें एमएसपी इंश्योर करवाओ, तो उनको भेजा हुआ है लेफ्ट के पार्टीज़ ने, उनको भेजा हुआ है अमेरिका ने, उनको भेजा हुआ है कांग्रेस ने, वो झूठे हैं। अगर छात्र बैठते हैं अपना आंदोलन पे ये बोल के कि हमारा पेपर लीक हो गया है, आप फिर से परीक्षा करवाइए, तो वो झूठ बोल रहे हैं। अगर महिलाएं बैठी हैं जंतर मंतर पे, साक्षी मलिक, रेसलर्स, ये सब बैठे हुए हैं ये बोलते हुए कि इस बृजभूषण शरण ने सेक्सुअल हरासमेंट किया है, इसको जेल में डालिए, तो वो भी झूठ बोल रही हैं। तो आज के समय में जो भी इंसान अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, और अगर उस आवाज़ उठाने के चक्कर में अगर वो जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे दोषी हैं, इनके ऊपर जांच करवाइए, तो वो सब झूठे हैं, वो सब बिके हुए हैं, उनको सब आज के समय में सब एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं। यही सरकार इस वक्त चला रही है, मीडिया चला रही है। हम अपील करेंगे कि वो नीतीश कुमार, वो एनडीए के तमाम नेता जो बोलते हैं कि हम बिहार का उद्धार करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, उनको इतनी शर्म नहीं है कि अगर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो एक बार चले जाएं उनसे बात करके, अभ्यर्थियों से मिल तो लें कभी। उनको शर्म नहीं आती है? अभी अगर चुनाव आने वाला है तो सिर्फ हम थोड़ी, बाकी जो पार्टीज हैं वो थोड़ी इसके बारे में चिंतित हैं। एनडीए के लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि जो गर्दनी बाग में धरना दिए हैं, अभी धरना स्थल पर बैठे हैं, वो न कि स्टूडेंट हैं, बल्कि स्टूडेंट हैं लेकिन महागठबंधन के लोग के स्टूडेंट हैं। देखिए, ये बहुत पुराना चीज़ है। पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि वो तमाम लोग, वो तमाम जनता जो विरोध में बात कर रही है, वो कह रही है कि इस वक्त जैसी परिस्थितियां चल रही हैं वो सही नहीं है। उन सबको यही बोला जा रहा है कि वो लोग हैं, हम तो नहीं लोग हैं। कॉमन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, इतने हज़ार स्टूडेंट्स हैं जो उस दिन गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे, वो सब 1000 स्टूडेंट भेजे हुए हैं। अगर वो भेजे हुए हैं तो आपके तो यूपीएससी आयोग ने खुद माना है ना कि उन्होंने पेपर लीक किया है। तो जब आपने खुद माना है कि पेपर लीक हुआ है और उन सबसे पीड़ित स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कैसे भेजे हुए हैं, हम भी जानना चाहेंगे। बिहार में राहुल गांधी आए थे, इसको कैसे दिख रही है? मैं इनको कैसे देख रही हूँ, आज के समय में जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं उन सबको बिल्कुल, अगर वो कहते हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई में हैं, देश बचाने की लड़ाई में हैं, युवाओं का, स्टूडेंट्स का भविष्य बचाने की लड़ाई में हैं, तो वो बिल्कुल आएंगे बीपीएससी छात्रों से मिलने। इसमें कौन सी राजनीति है? जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका काम ये नहीं होता है कि चुनाव से पहले जा करके झोली फैला दीजिए, तमाम तरीके का जात धर्म दिखा करके वोट ले लीजिए और एक बार सत्ता में बैठे तो भूल जाइए जनता को।
हर राजनीतिक पार्टी का ये काम होता है कि जनता के सही सवालों पर, उनकी मांगों पर उनके साथ आए। और राहुल गांधी आए, बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार को भी आना चाहिए, अमित शाह को भी आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए और स्टूडेंट से मिलना चाहिए। एनडीए के लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की राजनीतिक, बिहार में राजनीतिक 3 दशकों से लालू प्रसाद के कंधों पर चल रही है, आरजेडी के कंधों पर चल रही है। देखिए, हम ये सब में मानते नहीं हैं। हम कॉमन स्टूडेंट्स हैं। आपने पिछले कुछ समय से देखा भी होगा कि जब से बीपीएससी का ये आंदोलन चल रहा है, तब से सबसे पहला जो अगर कोई कॉल देता है बिहार भर में, वो आइसा देता है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। हम लोग अलग अलग ज़िलों में चक्का जाम का कॉल देते हैं, उसके बाद चक्का जाम करवाते भी हैं, जिसके बाद मजबूर होता है यूपीएससी आयोग कि वो एक नोटिफिकेशन निकाले कि हम री एग्ज़ाम करवाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि नीतीश कुमार अलग अलग ज़िलों के दौरे पे निकलते हैं, जहाँ जहाँ पे हम देखते हैं कि बेगूसराय में, गया में, सिवान में आइसा के अलग अलग नेताओं को पुलिस अरेस्ट कर लिया जाता है। हमारे एक साथी अपना एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, तो पुलिस जब उनके घर पे पहुंचती है, वो मिलते नहीं हैं, उनके पिताजी को धर लेते हैं और फिर जब एग्ज़ाम लेके वो बाहर निकलते हैं, उनको बिठाते हैं थाने में। तब तक बिठाते हैं जब तक उनके अंदर का डर खत्म नहीं हो जाता है कि अरे नीतीश कुमार आ रहे हैं, सबको मालूम है कि इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है छात्रों के भविष्य के साथ, तो ये लोग पक्का कुछ करेंगे, इनको हम लोग जेल में रखेंगे। इतना हम लोग ये जानते हैं कि छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए आइसा लगातार सड़कों पे रहा है, भाकपा माले लगातार सड़कों पे रहा है। बाकी जितनी अन्य पार्टियां हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि वो भी सड़कों पे उतरे और छात्रों के हित में खड़ी हों। सरकार एनडीए बोल रही है, साफ साफ बोल रही है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ऐलान कर दिया है कि अब हम कुछ दिन बाद बीपीएससी फतौरी का पीटी एग्जाम का रिजल्ट देने वाले हैं। इससे कुछ होने वाला है नहीं धरना देने से? देखिए, पहली बात तो ये सब जुडिस है, ये केस कोर्ट में चल रहा है। जब तक कोर्ट में इसका पूरा आर्ग्यूमेंट होता नहीं है और पूरा बात सामने वर्डिक्ट नहीं आता है, तब तक किसी भी आयोग को जो भी उनका रिजल्ट है वो विदहोल्ड करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस पे ही सवाल चल रहा है और कोर्ट में ये विवादित है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर लीक हुआ है और इस वजह से सब लोगों का, सारे जो अभ्यर्थी हैं उनका री एग्ज़ाम होना चाहिए, अगर इसी पे कोर्ट में कार्रवाई चल रही है तो कोई भी आयोग किस चीज़ की वजह से रिजल्ट निकाल रहा है? आपका रिजल्ट तो विवादित है ना, कोर्ट में चल रहा है, तो आप नहीं निकालिए। हम तो कोर्ट से अपील करेंगे कि वो स्टे ऑर्डर दे आयोग को, और हम लोग भी लगातार ये डिमांड उठाते रहेंगे कि इस पे स्टे ऑर्डर लगे। और दूसरी बात कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, ये झूठ तो ना बोलें, क्योंकि किसान आंदोलन हमें भी याद है कि किस तरीके से छात्रों, जो किसान बैठे हुए थे, महीनों तक उनको बैठा के रखा, कितने सारे बुजुर्ग किसानों की, गरीब किसानों की जानें वहाँ पे जाती हैं, कितनी बदनामी उनकी मीडिया में करते हैं कि इनको बाहर से पैसा आता है, कनाडा से पैसा आता है, लेफ्ट से पैसा आता है, कांग्रेस से पैसा आता है, ये सब बोला जाता है। उसके बावजूद उनका आंदोलन वहाँ पे टिका रहता है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे, और सरकार को झुकना पड़ता है वापस। तो ये वो याद कर लें कि वो पहले भी झुक चुके हैं। और छात्र आंदोलन का जो नेचर होता है, छात्र आंदोलन ने हमेशा ही जितने भी सिंहासन पर लोग बैठे रहते हैं उनका सिंहासन डुलाया है। आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि 2019 में मोदी जब जो आपके भारत के प्रधानमंत्री उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है, लगभग टर्म चल रहा है, वो आपको जेएनयू को बंद करवाने के चक्कर में पड़े थे। तो उस समय आप लोग बहुत बड़े हाई लेवल का आंदोलन हुआ था, अक्टूबर नवंबर का महीना था उस समय। जी बिल्कुल हुआ था, और ये सिर्फ उस वक्त नहीं चल रहा था, ये तो पूरे देश भर में आज चल रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं एक के बाद एक, वो इसलिए सिर्फ नहीं हो रहे हैं कि अच्छा ये हो जाएगा, अरे वो हो गया, किसी से गलती हो गई, कुछ करप्ट, कुछ भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे उन्होंने कर दिया। ये बाकायदा एक सिस्टम है जो अपनी जगह पे काम कर रहा है, जिसमें सरकार के लोग शामिल हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग शामिल हैं, जिसमें तमाम तरीके के लोग शामिल हैं। और ये इसलिए चल रहा है ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है, पब्लिक एजुकेशन है, वो एजुकेशन जिसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि हर कोई स्टूडेंट, चाहे वो गरीब घर से आता हो या किसी सरकारी आईएएस का बच्चा हो, सबका समान अधिकार है शिक्षा पे, और सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जेएनयू जैसे संस्थान उस चीज़ का एक मॉडल प्रेजेंट करता है, जहाँ पे सबसे गरीब स्टूडेंट भी आकर के पढ़ सकता है और उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी। और ये नाकाबिले बर्दाश्त है आज की सरकार के लिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वो तमाम इस देश के छात्रों, युवा का भविष्य बेच आए हैं, अमेरिका को बेच आए हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे जा करके उन्होंने ये ठान लिया है कि न्यू एजुकेशन
एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तमाम जो उन्होंने साइन किए हुए हैं MOUs, उनके तहत जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन को बर्बाद कर दो, कॉलेजेस को बंद कर दो, उसमें जो पढ़ाया जा रहा है उसमें तथ्य कुछ हो ही ना, ऐसा लगे कि सीधा RSS की शाखा से उसका मटेरियल आता है। जितने प्रोफेसर्स की भर्ती हो उसमें क्वालिफिकेशन कुछ देखी ना जाए, एक्सपीरियंस देखा ना जाए, एकेडमिक डिटेल्स देखी ना जाए। जितने UGC के नए डायरेक्टिव्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि प्रोफेसर्स के एक्सपीरियंस और उस सब पे फोकस नहीं कर रहा है, इस पे फोकस कर रहा है कि एकेडमिक फील्ड एक्सपर्ट्स हैं। भाई कौन डिसाइड करेगा एकेडमिक फील्ड एक्सपर्ट्स हैं? प्रोफेसर कुछ और लोग होते हैं। जो ये बोल रहा है कि आपको MA करने का भी जरूरत नहीं है, आप सीधा PhD कर लीजिए BA के बाद। जो ये कह रहा है कि रिसर्च में एडमिशन के लिए ये सब लगेगा नहीं, आपको एंट्रेंस नहीं देना है, आपको सीधा ऐसा एग्जाम देना है जो NTA करवाता है जिसमें बार बार धांधली पकड़ी गई है। ये सब जो तमाम चीजें हैं, लगातार फीस बढ़ रही है। ये सरकार का कहना कि पब्लिक एजुकेशन या गरीब बच्चों को पढ़ाना, वंचित तबके से आने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये कहना कि ये फंड तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी उनको खुद जनरेट करेगा, ये अपने आप में कितनी शर्म की बात है। आपको गद्दी पर किस लिए बिठाया है? आपको जनता ने चुन के भेजा है तो आप जनता के सेवक हैं। आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें मुहैया करवानी होगी जनता को, और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था आपको इंश्योर करवाना होगा। तो JNU को जो बंद करना है और बाकी जो सरकारी संस्थान है उनको बंद करना है, ये आज 2019 में ख़त्म नहीं हुआ, ये आज तक चल रहा है। और जब भी हम इस तरीके की चीज़ें देखते हैं हम सबको साथ में आना होगा, क्योंकि हमारे शिक्षा संस्थानों से कुछ बच्चे सिर्फ निर्धारित है, उनका भविष्य है, ऐसा नहीं है। इन इंस्टीट्यूशंस में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो आगे जाकर ये निर्धारित करते हैं कि देश में क्या पॉलिसीज़ बनेंगी, वो आगे जाकर के देश की इकोनॉमी के बैकबोन बनते हैं। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जो बहसें होती हैं, बातचीत होती हैं, वो समाज की बातचीत को निर्धारित करती हैं। एक आखिरी क्वेश्चन रहा कि JNU के स्टूडेंट जो PM मोदी बोलते हैं कि बंद करेंगे, तो JNU के स्टूडेंट डॉक्टर निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर और S जयशंकर भी वहीं के स्टूडेंट रह चुके हैं। अब क्या बोल सकते हैं, JNU के तो बहुत स्टूडेंट रह चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन JNU का स्पिरिट जो है कि हमेशा सच के पक्ष में खड़े रहना, न्याय के पक्ष में खड़े रहना, जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, या सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, किसी के भी साथ अन्याय हो रहा है, तो उस लड़ाई की आवाज़ को बुलंद करना, वो आग जो भगत सिंह अंबेडकर ने इस देश की आज़ादी के आंदोलन और आज़ादी के वक्त जलाई थी, हमें संविधान देते हुए, हमें आज़ादी के असले माने देते हुए, उस आग को बरकरार रखना है और हर पीढ़ी में उस मशाल को पास डाउन करना है। नए जनरेशन ऑफ थिंकिंग इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो सोचने, समझने, बात करने की क्षमता रखते हैं, उनको तैयार करना, ये काम है JNU का, यही काम है बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, DU का, पटना यूनिवर्सिटी का, यही सब उनका बेसिक कामकाज है। और इस चीज़ को बरकरार हम लोग रखेंगे, भले ही उसमें कोई निर्मला सीतारमण आकर के ऐसा कुछ कर दें। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आईसा के नेशनल प्रेसिडेंट नेहा जी थी।